जय श्री श्याम भक्तों। माघ मास का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन स्नान भी कर लेते हैं तो भी हमारे जीवन से पापों की निवृत्ति होती है। माघ मास का पावन महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, भगवान शंकर जी को अति प्रिय होता है। इस माघ मास में अगर हम एक दीप दान भी कर देते हैं उसका हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इस माघ मास में अगर हम नित्य उठ करके नहा लेते हैं उसका हमें अमोघ फल की प्राप्ति होती है। जो हमारे जीवन में कुछ काम नहीं बनते हो इस महीने में वो काम बनने लग जाते हैं जब हम 30 दिन का ये स्नान करते हैं। अगर आपने अभी तक स्नान नहीं किया या कथा का स्मरण नहीं किया है और आपको आज ही पता चला है तो आप आज से ही जो है भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं और साथ में जो है स्नान भी कर सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा की मृत्यु जब हो गई थी तो उसकी वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई थी। यह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाता हुआ कहीं लोहे की कीलों पर से चलना पड़ा तो कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा। जहां की सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया तो कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुए वह राजा यमलोक में पहुंचा। अब लोमस ऋषि जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र जहां पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर काल सूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संपतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम नरक में गया। तब काकोल, कुड़पल, पूर्व मृत्तिका, लोह शंकु, मृजिप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोह धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के स्वादेश के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हो गया। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरू पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला और ना पीने को जल। होत व्यथा के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुप्त प्रस्तावन नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी हो, मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। इस प्रकार वह रोने लगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा
जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ, बाहर निकली हुई लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा शरीर, गधे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोती हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता है और वैसे में लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से ही मैं द्वेष किया करता था। यह सब मेरे कर्मों का ही दोष है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता सनकादि ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार का मेरा यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान के से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी है और अब पिशाच योनि में पड़ा हूं। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूं, जहां पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी यह जान पिशाच योनि से दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देरी नहीं करते हैं। देवदूती कहने लगा कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी समृद्धि को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा में है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होंगे। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करने ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए, कभी उनको अपनाना नहीं चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमसी कहने लगी कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर के स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पाप से मुक्त हो जाता है। वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित ही नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है।
पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार संगम के स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कह सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश के ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा, माघ मास में अगर हम प्रयागराज में नहीं जा सकते हैं तो हमारी नहाने की बाल्टी में जिस बर्तन में आप नहाते हैं उसे स्वच्छ कर लें, और उसके बाद अगर गंगा जल घर में है तो 2 बूंद गंगा जल की डाल लें। नहीं है तो आप स्वच्छ पानी को ही भर करके स्नान अवश्य करें। काले तिल 2 दाने डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप मन से ही गंगा यमुना का स्मरण करके स्नान कर सकते हैं। तो भी हमारे जीवन से पाप रूपी नरक दूर हो जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु, आज हमने माघ मास के 24वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है। इस पाठ में तनिक मात्र भी गलती हो गई हो, अधूरी रह गई हो तो उसे पूरी करना, पूरी हो गई हो तो प्रभु इसे स्वीकार करना। जो इस कथा को सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनके जीवन में भी सुख शांति का वास करना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओढ़े चुनरिया मैं तो गई सतसंग में, ओढ़े चुनरिया मैं तो गई सतसंग में। सांवरियों भी गोई माने गहरा गहरा रंग में, कानूड़ो भी गोई माने गहरा गहरा रंग में। ओढ़े चुनरिया मैं तो गई सतसंग में, ओढ़े चुनरिया मैं तो गई सतसंग में। सांवरियों भी गोई माने गहरा गहरा रंग में, कानूड़ो भी गोई माने गहरा गहरा रंग में। थारो मारो न्यावे हो वेलो सतसंग में, थारो मारो न्याय हो वेलो सतसंग में। ओढ़े चुनरिया मैं तो गई सतसंग में। सोच रही मन में विचार रही मन में, सोच रही मन में विचार रही मन में। कांवरियों भी गोई माने गहरा गहरा रंग में, कानूड़ो भी गोई माने गहरा गहरा रंग में। सतरी संगत में करुषा बिराज, सतरी संगत में गरुसा बिराज। सुन सुने ज्ञान में होई रे मगन में, सुन सुने ज्ञान में होई रे मगन में। थारो मारो न्यावे हो वेलो सतसंग में, थारो मारो न्यावे हो वेलो सतसंग में। कानूड़ो भी गोई माने गहरा गहरा रंग में। ओढ़े चुनरिया मैं तो गई सतसंग में, ओढ़े चुनरिया मैं तो गई सतसंग में। सांवरियों भी गोई माने गहरा गहरा रंग में, कानूड़ो भी गोई माने गहरा गहरा रंग में। सतरी संगत में सावरियो बिराजे, सतरी संगत में सावरियो बिराजे। कर कर दर्शन होई रे मगन में, कर कर दर्शन होई रे मगन में। कानूड़ो भी गोई माने गहरा गहरा रंग में, सांवरियो भी गोई माने
गहरा गहरा रंग में ओढ़े चुनरिया में तो गई सत्संग में, ओढ़े चुनरिया में तो गई मैं सत्संग में। बोले विष्णु भगवान की जय। તમે